अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर आपके पास है 6.4 और इसके जो है हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 14 था एंड क्वेश्चन नंबर 15 था वो दोनों हमने सॉल्व किए थे। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर जब मजीद जो है एक्सरसाइज 6.4 के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है ये हम खत्म करेंगे। तो आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, इसका मैंने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर कुछ ना कुछ हिंट शायद मैंने दे दिया था। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको जितने भी आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स उसने ये कहा है कि आपके पास एपी में 5 नंबर हैं जिनका जो सम है वो है 25 और उनके स्क्वायर का जो सम है वो है आपके पास 135। तो फर्स्ट टू स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि हम वो 5 नंबर ढूंढते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास उनको हम नंबर लेट कर लेते हैं। पहले नंबर अज्यूम कर लेते ए है, दूसरा हम कहते हैं ए प्लस डी है और तीसरा बना लेते हैं ए माइनस डी। इसके बाद स्टूडेंट जो चौथा नंबर बना लेते हैं वो कर लेते हैं ए प्लस 2d और जो नेक्स्ट बना लेते हैं वो बना लेते हैं a माइनस 2d। तो स्टूडेंट्स हमें ये कहा गया है कि इनका जो सम है मीन सबसे पहली बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और काम भी कर लेते हैं कि हमने क्योंकि इनका स्क्वायर भी निकालना है तो हम यहीं पे काम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर जो है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये a माइनस डी होल स्क्वायर बन जाता है और इसकी बात करते हैं तो a स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट जो है आपके पास a प्लस डी होल स्क्वायर बनेगा और नेक्स्ट विल बी a प्लस 2d होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उसने हमें ये कहा है कि सबसे पहले जो नंबर हैं इनका सम आपने निकालना है। तो हम एक काम करने जा रहे हैं कि हमारे पास उसने कहा कि सम ऑफ नंबर है वो स्टूडेंट्स किस तरह बनेगा, वो बनेगा a माइनस 2d। ब्रैकेट आपने लाजिमी लगानी है जो कि मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियोस के अंदर आपको कह रहा होता हूँ। तो ब्रैकेटों के बगैर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। ए माइनस डी है और प्लस ए है। प्लस की बात करें तो ये ए प्लस डी है और यहाँ पे स्टूडेंट बात करें तो ए प्लस 2d है एंड दिस इज इक्वल टू 25 जो कि उसने हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आगे स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम ब्रैकेटों को खोलेंगे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि a माइनस 2 जो है a प्लस 2d क्या कहते हैं कि माइनस 2d प्लस 2d से खत्म हो जाएगा और जो d है ये माइनस d के साथ खत्म हो जाएगा। तो पीछे जो रिमाइंडर में मेरे पास आएगा 1 2 3 4 और 5 मीन्स जो मेरे पास रिमाइंडर में से कुछ बचेगा वो मेरे पास बचेगा 5 इज इक्वल टू 25 और यहाँ से आके स्टूडेंट्स में a की वैल्यू निकालूंगा वो मेरे पास स्टूडेंट्स जो आई है वो है मेरे पास 5 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन के अंदर उसने जो दूसरी चीज आपसे कही है उसने ये कहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। चले हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, ये जो मैं नंबर ऑलरेडी स्क्वायरिंग ले चुका हूँ, इन सबको स्टूडेंट्स मैंने ऐड कर लेना है। a माइनस 2d का स्क्वायर और अगले की बात करें तो a माइनस d का स्क्वायर प्लस बात करते हैं तो a स्क्वायर है, प्लस की बात करें तो a प्लस d का स्क्वायर है और प्लस की बात करते हैं तो a प्लस 2d का स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 135। आगे स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं कि हम सारे स्क्वायरिंग खोलने जा रहे हैं। तो इसके बाद स्क्वायर ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस 4ad प्लस की बात करें तो ये स्क्वायर बनेगा 4d स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस आपके पास a स्क्वायर आएगा और अगली की बात करेंगे तो ये स्क्वायर आपके पास बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर और प्लस स्क्वायर मजीद जब आगे आप हल करते हैं तो वो आपके पास बन जाता है a का स्क्वायर प्लस 4ad प्लस का यहाँ पे आई थिंक सो आपके पास बन जाता है 4d स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास बनता है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं
और इस सब का सम जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये गिवन है वो है स्टूडेंट्स आपके पास 135। यहाँ पे स्टूडेंट देखे तो -480 प्लस 480 से कटता है और -280 जो है ये प्लस 280 से कट जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके पास पीछे बच जाता है वो कुछ क्या बच जाता है उसको हम लिख लेते हैं। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स एक आपके पास ये वाला ए स्क्वायर बच जाता है, दूसरा ए स्क्वायर बचता है, फिर तीसरा ए स्क्वायर है, चौथा ए स्क्वायर और आपके पास जो है पांचवा ए स्क्वायर बच जाता है। मीन्स वी कैन हियर राइट ये इज इक्वल टू का साइन हम नहीं लाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स बात की जाए तो वो हमारे पास बच जाता है 5a का स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डी स्क्वायर तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। एक 4d स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आता है, दूसरा है जिसको हम 5 और 6 एंड प्लस 4d और ये स्टूडेंट्स जो टोटल हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 10d का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 135। इसके बाद स्टूडेंट्स जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व अगर करूं तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं कि 5 कॉमन निकाल सकता हूं और a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर लगा सकता हूं इज इक्वल टू 135। अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स मैं इस 5 को काट सकता हूं इसके साथ। तो ये स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये 5 2 10 और 27 स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है। तो अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट मजीद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि a स्क्वायर है एंड प्लस 2d स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 27। स्टूडेंट्स अगर हम ऊपर गौर करें तो हमने a की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है तो वो हम इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2d स्क्वायर है, दिस इज 27 एंड यहाँ से अगर स्टूडेंट्स मजीद अगर अप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है 25 एंड प्लस 2d स्क्वायर 27 एंड 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बन जाता है और d स्क्वायर की बात करें तो 2 बन जाता है और d की वैल्यू स्टूडेंट्स बात करें ना तो वो हमारे पास बन जाती है प्लस माइनस 1 बन जाती है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल फुल फ्लैज हमारे पास चीजें आ जाती हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने a की वैल्यू निकाली हुई है 5 निकाली है, d की वैल्यू निकाली है प्लस माइनस 1 निकाली है। तो नंबर्स जो हमने नंबर फाइंड करने हैं, नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट देते हैं कि नंबर्स ऑफ दो स्टेटमेंट्स हम दे देते हैं। पहले स्टेटमेंट हम ये देते हैं कि व्हेन a की वैल्यू है वो हमारे पास 5 रहेगी और d की वैल्यू है 1 रहेगी। तो उस वक्त स्टूडेंट्स नंबर हमारे पास थे कितने कौन कौन से, a माइनस 2d था हमारे पास पहला नंबर, दूसरा नंबर था a माइनस d था, तीसरा a था, चौथा मेरे पास था a प्लस d और पांचवा था a प्लस 2d था। तो आगे स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये 5 है माइनस 2 एंड 2 का ये बच जाता है 3। अच्छा इसकी बात करें तो 5 माइनस d की वैल्यू 1 लिख लेनी है, मीन्स 4 हो गया। तीसरे की स्टूडेंट्स बात अगर करें तो तीसरा नंबर हमारे पास ऑलरेडी 5 ही चलना है और चौथा जो नंबर है वो स्टूडेंट्स बन जाएगा 5 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 6 और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर बन जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 1 7। तो स्टूडेंट्स जब मेरे पास क्या कहते हैं कि d की वैल्यू 1 थी और a की वैल्यू मेरे पास 5 थी तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो नंबर बने वो बने 3 4 5 6 एंड 7। दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन जाती है कि जब हमारे पास a की वैल्यू तो मेरे पास 5 ही रहनी है और d की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो मेरे पास -1 बन जाती है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर तो वही है, सिर्फ सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाएगा। a माइनस 2d है और a माइनस d है, a है यहाँ पे a प्लस d है और यहाँ पे जो है आपके पास नंबर a प्लस 2d है। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा काम करते हैं कि हम इसके अंदर अपनी इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो इसकी बात करें तो 5 माइनस 2 इंटू माइनस 1 करें तो 7 बन जाएगा। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं तो 5 माइनस जब हम बात करते हैं इंटू माइनस 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा और नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास 5 ही है। इसकी बात कर लेते हैं तो 5 प्लस इंटू माइनस 1 की बात करें तो 4
और ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 5 इंटू 2 इंटू -1, दिस विल बी इक्वल 3। मीन स्टूडेंट जब आपके पास डी की वैल्यूज प्लस और माइनस में चेंज हो रही है, नंबर वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो फर्क आता है वो किसका आता है, वो हमारे पास सीक्वेंस चेंज हो जाता है बस। कि जब हमारे पास डी की वैल्यू +1 थी तो सीक्वेंस और था, जब डी की वैल्यू -1 आ गई तो सीक्वेंस स्टूडेंट्स हमारे पास और आ गया। अगला स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने ये स्टूडेंट्स कहा है कि सम ऑफ 6th एंड 8th टर्म, वो बातें स्टूडेंट उसने ये कही है कि A6 की तो हमें बहुत ही समझ आती है कि ये है स्टूडेंट्स आपके पास A6, और 8th टर्म की बात स्टूडेंट्स करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है A8। ये है स्टूडेंट्स 40। और जो अगली बात स्टूडेंट्स उसने ये कही है कि A4 और A7 जो है, ठीक है, A7 जो है, इन दोनों को प्रोडक्ट स्टूडेंट्स उसने आपको दे दिया 220 दिया। सम उसने दिया 40 और प्रोडक्ट जो उसने हमें दे दिया वो हमें दे दिया 220। और उसने हमें ये कह दिया कि भाई आपने जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल दिया है। इससे मिलते जुलते स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन पीछे की हुई है, तो चलें हम इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने एक जनरल फार्मूला लिख लेना है। हमने इससे पहले एक जनरल फार्मूला पढ़ा था जो साइड पे मैं लिखने जा रहा हूँ समझाने के लिए। वो जनरल फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो पिछली सारी जो वीडियोज है उनके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन यहाँ पे ज्यादा नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स A6 जो है वो आपके पास बन जाएगा A1 प्लस 5d बन जाएगा। और आपको उसने ये कहा जी A8 है, तो A8 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा A1 प्लस 7d। तीसरी स्टूडेंट्स A4 भी उसने हमें दिया क्वेश्चन में, A4 को भी हमने हल करना है, तो ये बन जाएगा A1 प्लस 3d। और अगला स्टूडेंट्स उसने हमें ये कहा A7 की बात की है, तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है A1 प्लस 6d। अब स्टूडेंट्स हम इन सब चीजों को, चारों जो इक्वेशन हम बना लिए हैं, इनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन के मुताबिक। उसने ये कहा है कि A6 है और A8 है, दोनों का जो सम है वो स्टूडेंट्स है आपके पास 40। चले A6 का हम यहाँ से आंसर उठा लेते हैं। वो हमने लिखा दिस इज A1 प्लस 5d। और A8 की बात करते हैं तो वो हमने कहा A1 प्लस 7d, दिस इज इक्वल टू 40। और यहाँ से स्टूडेंट्स बात की जाए तो 2A1 प्लस 12d, दिस बिकम्स 40। और यहाँ से स्टूडेंट्स A1 प्लस 6d की बात करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 20 बन जाता है। मैंने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन मैंने ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आके हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप मेरे पास हो गया। वो मेरे पास डेवलप हुआ है A1 प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू 20। आगे स्टूडेंट्स उसने हमें जो क्वेश्चन सिनेरियो वाइज दिया वो उसने ये कहा है कि आप क्वेश्चन में गौर करें तो उसने ये कहा है कि हमने A4 और A7 का जो है प्रोडक्ट है हमारे पास। तो हमारे पास उसने एक प्रोडक्ट की इक्वेशन 2 बना के दी है। उसने ये एक प्रोडक्ट निकाले, वो उसने ये कहा है कि A4 एंड A7 इनका जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास 220। तो A4 की स्टूडेंट्स वैल्यू लिख लें तो ये 1 बन जाता है A1 प्लस 3d, और A7 की वैल्यू लिख ले तो ये बन जाता है A1 प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू 220। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स A1 प्लस 3d है आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, और यहाँ पे देखें ना तो आपके पास A1 प्लस 6d उसने आपको दिया गया है। तो ये A1 प्लस 6d की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आप आके फिल करेंगे और लिख लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 220। तो अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स A1 प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 20, एंड A1 प्लस की बात करें 3d स्टूडेंट्स, दिस यूर बिकम्स इक्वल टू 11। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 इक्वेशन स्टूडेंट जनरेट हो गई है। एक आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बना दी, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं एक काम ये करूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास t की वैल्यू आ ही जाएगी। तो क्या हम लिख सकते हैं, इनको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं तो इजी हमारे पास हो जाएगा 6t इज इक्वल टू 20, और ये है A1 प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू 11। जब हम स्टूडेंट्स इनको माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम जा रहे हैं, दिस इज 9
एंड डी की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास जो आई है वो है हमारे पास 3 आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स मेरे पास ये हो सकता है कि मैं किसी एक के अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पुट डी इज इक्वल टू 3, इसको मैं कहता हूँ कि इन इक्वेशन नंबर मैं 2 के अंदर पुट करता हूँ, जो मेरे लिए इजी नजर मुझे आ रही है। तो a1 की बात करते हैं तो प्लस 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 11, और a1 की स्टूडेंट्स बात करें तो ये बन जाता है 11 माइनस 9, और a1 स्टूडेंट्स बात की जाए तो वो आपके पास बन रहा है 2 बन रहा है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास अब a1 की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 2 और d की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। तो रिक्वायर्ड में जो मैंने स्टेटमेंट लिखनी है कि मैंने ये लिखना है कि रिक्वायर्ड एपी जो है वो क्या बननी चाहिए स्टूडेंट्स। पहला हमारे पास नंबर ए ही होता है, दूसरा मेरे पास a प्लस डी लिख लेंगे, तीसरे की बात करते हैं तो a प्लस 2d मेरे पास आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन का ये जितने नंबर आप चाहें 4-5 नंबर आप लिख के इसको क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हैं। तो पहला नंबर है स्टूडेंट्स आपके पास 2 आएगा, और यहाँ पे आप 2 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 5। तीसरे नंबर की बात करें तो प्लस 2 इंटू 3 बनता है, दिस इज इक्वल टू 8, और चौथे नंबर की बात करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 11। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एपी बनी है वो बनी है 2, 5, 8, 11, एंड श्योरली के जो आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या बनेगा 14 एंड नेक्स्ट 17, क्योंकि डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास 3 का आ रहा है। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो जाता है, और हमारा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है ये अब हमारे पास आता है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर उसने एक बात की, उसने हमें ये कहा है कि ये जो नंबर है ना, उसने ये कहा है कि ये जो 3 नंबर है a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और c स्क्वायर है, ये तीनों की तीनों नंबर जो है ये हैं एपी के अंदर, और हमने जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि 1 ओवर b प्लस c और ये जो 3 नंबर ये दिए गए हैं ये तीनों की तीनों जो है ये भी एपी के अंदर है। तो हमने कहीं ना कहीं इन पहले जो 3 नंबर दिए गए हैं a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, इनका सहारा लेते हुए हमने रिक्वायर्ड आंसर के ऊपर हमने पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक कंडीशन जरा हम सोचते हैं कि ये जो 3 नंबर है a स्क्वायर, b स्क्वायर, ये कब एपी के अंदर होगी। जाहिर बात एपी के अंदर सिचुएशन में होता है कि जब आपके पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिस इज ऑलवेज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसे ही ठीक है। मजीद हम ये कर सकते हैं कि इसको फार्मूला बना लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं बेसिक फार्मूला से। ये बन जाएगा b माइनस a b प्लस a दिस इज इक्वल टू c माइनस b और c प्लस b। ये मैंने क्यों तोड़ा, मैंने इसको ज़हन में रख कर तोड़ा, उसी के अकॉर्डिंगली हमें कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स जो उसने हमें ये कहा, ये तो हमारे पास गिवन कंडीशन थी हमने फिल कर। अब उसने हमें ये कहा है कि आपके पास जो 3 नंबर है ना वो नंबर कौन है। एक उसने कहा है कि 1 ओवर b प्लस c है, दूसरा उसने ये कहा है कि 1 ओवर c प्लस a है, और तीसरा उसने ये कहा है कि 1 ओवर a प्लस b है। ये तीनों के तीनों नंबर जो है ये भी उसने ये कहा है कि आपके पास एपी में है, और ये हमने बताना है किसी न किसी तरीके से हमने इसका प्रूफ लेके आना है। अच्छा स्टूडेंट्स प्रूफ लाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है दिस विल बी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म। यही ऐसा ही है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले तो हम d की वैल्यू लिखते हैं, इसकी पहले 2 की निकाल लेते हैं, c प्लस a माइनस 1 ओवर b प्लस c ले लेते हैं। और दूसरी स्टूडेंट जो मेरे पास जो दूसरी चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि मैं इनका भी d कॉमन डिफरेंस लिख लेता हूँ, वो मेरे पास स्टूडेंट बन जाता है 1 ओवर a प्लस b माइनस 1 ओवर c प्लस a। अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूँ कि इसका एलसीएम लेता हूँ, पहले चेक करता हूँ क्या बनता है। ये मेरे पास स्टूडेंट्स बन गया c प्लस डी और ये बन गया b प्लस सी, और यहाँ पे b प्लस सी बेसिक मैथमेटिक्स में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास बनेगा c प्लस डी। रेक्टो को जब स्टूडेंट्स आप ओपन करेंगे
तो आप देखेंगे कि ये वाला सी इस सी के साथ कैंसिल हो जाता है। पीछे जो स्टूडेंट्स मेरे पास बच जाता है वो बच जाता है बी माइनस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, एंड ये बन जाता है मेरे पास स्टूडेंट्स बी प्लस सी। एक स्टूडेंट्स मेरे पास कॉमन डिफरेंस टी जो है वो ये है जो मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, अब हम बात स्टूडेंट्स करते हैं कि इस तरफ इसका भी हम एक एलसीएम लेते हैं, एनालाइज हम करते हैं कि अब मजीद हमें क्या मॉडिफाई करनी चाहिए। तो ये मेरे पास बनेगा ए प्लस बी और ये बनेगा सी प्लस ए। तो इसको देखा जाए स्टूडेंट तो ये भी बन जाएगा सी प्लस ए ब्रैकेट एंड माइनस की बात करें तो ए प्लस बी। जब आप इसको स्टूडेंट ब्रैकेट वगैरह खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाता है, तो पीछे मेरे पास बच जाता है वो बच जाता है सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एंड सी प्लस ए। अब स्टूडेंट्स करना हमने क्या, किसी न किसी तरीके से इस डी के अंदर ये जो हमारे पास पहले जो डी हमने निकाला इसके अंदर या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन ऐसी सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दोनों कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हमारे पास बराबर हो जाए। स्टूडेंट्स जो मैंने वेरी फर्स्ट जो बात आपसे कही थी, वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने बनाई थी उसमें देखें तो यहाँ पे आपके पास सी माइनस बी है और बी माइनस है। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास डी ये वाला निकला हुआ है उसको मैं ए बना दूं, इसके अंदर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट अगर हम कर दें तो मेरा ख्याल में हम आसानी से इस डी के इक्वल पहुंच सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वन है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ किसी और पेन से कि यहाँ से स्टूडेंट्स अगर बात करें तो सी माइनस बी की जो वैल्यू मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो सी माइनस बी की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो स्टूडेंट्स आपके पास बनेगी बी माइनस ए और ये आपके पास बनेगा बी प्लस ए और डिवाइड की बात करते हैं तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स बन रहा है सी प्लस बी। तो मैं इस सारी की सारी वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मैं जाके सीधा इसके अंदर इक्वेशन नंबर ए के अंदर सब्स्टिट्यूट करने लगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास बना बी माइनस ए और इसकी बात करें तो ये बन गया बी प्लस ए और डिवाइड मेरे पास बन रहा है सी प्लस बी और मजीद जो बन रहा है मेरे पास वो बन रहा है ए प्लस बी और सी प्लस ए। तो मजीद स्टूडेंट्स देखा जाए तो आपके पास कुछ क्या बन सकता है इसमें, चलिए देखते हैं। हम पहले तो इसको जो मेन जो हमारे पास बट्टे का साइन है इसको खत्म करते हैं। तो ये बनेगा बी माइनस ए और ये बनेगा बी प्लस से। मजीद नीचे स्टूडेंट्स अगर चले जाएं तो ये आपके पास बन जाता है ए प्लस बी स्टूडेंट्स भी नजर आ रहा है बनता हुआ और यहाँ पे नजर आ रहा है सी प्लस बी नजर आ रहा है। तीसरी चीज नजर आ रही है मुझे वो आ रही है सी प्लस ए। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स मेरे पास बी प्लस ए प्लस बी से कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है बी माइनस ए। डिवाइड की बात करें तो ये बन जाता है सी प्लस बी और यहाँ पे आके बन जाता है सी प्लस ए। अच्छा स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक चली है, वो ये चली है कि मेरे पास यहाँ पे मैं इसको रेस करके लिखने लगा हूँ, हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पहली मिस्टेक है यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या हमारे पास आना है, हमारे पास यहाँ पे आना ए आना है। तो इसी लिहाज से मैं यहाँ पे भी रेड करता जा रहा हूँ, ये आपने समझ लेना है कि इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। तो ये भी बनेगा ए, ये भी ए बन जाएगा। मजीद स्टूडेंट्स बात की जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास ए ही आना है, तो बी माइनस ए है सी प्लस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखा जाए तो एक तो स्टूडेंट्स आपके पास टी की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है बी माइनस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए एंड बी प्लस सी, और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास टी की जो वैल्यू निकली हुई है वो निकली हुई है बी माइनस ए डिवाइडेड बाई सेम वही वैल्यू स्टूडेंट्स निकली हुई है जो हमने यहाँ पे निकाली थी, वही वैल्यू यहाँ पे है। जब दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाते हैं तो इट्स मीन के आपकी जो तीनों नंबर थे ये सारे किस्में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम यहीं तक पढ़े।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।